हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कमाल हो गया, आखिर हम जीत गए। अरे बाओ बाओ, तुम काम से वापस आ गई। HMPH, मैं तो कब की वापस आ चुकी हूँ। सच में, हम तो गेम में इतने खो गए थे। अच्छा, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? उफ, उसकी बात हाय मैट करो। मिलते ही उसने पता नहीं क्या क्या पूछा। मुझसे पूछा कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। जब मैंने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह चमकने लगी। बस थोड़ा और होता तो वो मुझे सीधा सुहाग रात वाले कमरे में ही ले जाता। यही वो जवान अच्छे इंसान थे जिनकी अम्मा बात कर रही थी। मर्द, पूरी दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा टैंचक है। और क्या दादी, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? उसने मुझे जावा समझा। सोचा मैं बेवकूफ हूँ और फायदा उठाने की कोशिश की। तुम खुद को देखो ना दीदी, लोग तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों देते हैं? टैंचक ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उसके चेहरे पर तकिया लगा और तू केवाए हंसी से लोपॉट हो गया। अगली सुबह स्टार आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी में बाओ बाओ सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर लियो तुम्हें बुला रहे हैं। क्या बात है दीदी, लगता है तुम्हारे गानों के कॉपीराइट का कोई मसला है। मैनेजर लियो उस पर बात करना चाहते हैं। कॉपीराइट के बारे में बात बुलाने पर वो दोनों मैनेजर के कमरे में गए। कंपनी ने तुम लोगों को ग्रो करने में काफी रिसोर्सेज लगाए हैं। कंपनी के आर्टिस्ट होने के नाते तुम्हें भी कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? तुमने अपनी मर्जी से फोंग वैन एम हैक को कॉपीराइट बेच दिए। क्या तुम्हें पता नहीं ये रूल्स तोड़ना है? बाओ बाओ, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर समझाती। ये कैसा ऑनलाइन कॉपीराइट? मुझे तो कुछ नहीं पता। लो खुद ही देख लो, तुम्हारे सब गाने यहाँ है और टॉप पार रैंक कर रहे हैं। डॉन थोआई डेली चार्ट पार दूसरे नंबर पार है, वीकली चार्ट पार पहले और मंथली चार्ट पार चौथे नंबर पार है। क्या कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है? नहीं, ये गलत है। वो एक बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, बिना कॉपीराइट के गाने कैसे अपलोड कर सकते हैं? एक हाई एक्सप्लेनेशन है, टैंचक ने कॉपीराइट बेच दिए हैं। मैनेजर लियो, मुझे माफ करना, इन गानों का कॉपीराइट मेरा नहीं है तो इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो गाने बिक गए सो बिक गए, और LYCA का कॉपीराइट तो अभी भी है ना? ये देखो, अगर कोई मसला नहीं है तो साइन कर दो। मैनेजर लियो, ये क्या है? ये राइट्स ट्रांसफर का पेपर है। तुम्हारे आगे के सारे गाने कंपनी को दिए जाएंगे ताकि कंपनी उनका इस्तेमाल कर सके। ओए, ये सिर्फ ऑनलाइन राइट्स नहीं, गानों के सारे कॉपीराइट्स की बात है। डायरेक्टर लू, आई एम सो सॉरी, पर सारे राइट्स मियर भाई के हैं, इसलिए मैं मालिकाना हक नहीं जता सकती। इसमें क्या मुश्किल है? तुम एक बार कह दोगी तो तुम्हारा भाई मान जाएगा ना। आगे से तुम्हारे भाई के गानों के कॉपीराइट्स कंपनी को मिल जाएंगे। तुम कंपनी की आर्टिस्ट हो तो कंपनी का फायदा तुम्हारा फायदा है। उफ, कितने चालाक हो। अगर मैं छोटी ना होती तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देती। डायरेक्टर लू, लीगली मैं अपने भाई को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मैं यूज कॉल करके पूछती हूँ। बाओ बाओ ने ट्यूरेंट टैन ट्रैक को फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या वो गाना बेचना चाहता है या नहीं। कंपनी चाहती है कि मैं LY सॉन्ग के सारे राइट्स के लिए ऑथोराइजेशन साइन करूं और साथ ही तुम्हारे फ्यूचर के सारे गाने भी कंपनी को ऑथोराइज हो जाएं। पर वो सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। यूज बोल, अपनी बकवास बंद करे। मैंने LY सॉन्ग के कॉपीराइट्स बेच दिए हैं और फ्यूचर सॉन्ग्स के लिए उसने कहा है कि कंपनी को पहले कंसिडर करेगा। फ्यूचर सॉन्ग्स का बाद में देखेंगे। अगले सीजन के शो में तुम मत आना। आपके कहने से हो जाएगा क्या? मैं पीछे नहीं हटूंगी। और सुनो, बिजनेस डिपार्टमेंट कंपनी के काम देखता है पर मैंने आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरा काम आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? ये सब कहकर बाओ बाओ और उसकी मैनेजर वहां से चले गए, उस बूढ़े आदमी को गुस्से से पागल करते हुए। बाओ बाओ, थोड़ा नरम नहीं हो सकती क्या तुम अपने रवैये में? ऐसे रिश्ते क्यों बिगाड़ रही हो? मेरा रवैया तो यही रहेगा। वो नकली लू है कौन? मेरे काम का फैसला वो करेगा क्या? धीरे बोलो। चलो रूम में चल के बात करते हैं। जल्दी से दोनों ऑफिस में वापस आ गए। शू लू का एल्बम अभी रिलीज होने वाला है। कंपनी उसके प्रमोशन के लिए रिसोर्सेज लगाएगी। सिंगर स्टार शो उन्हीं में से एक है। इस बार तुम्हें टेम्परेरी फिल इन बनाया गया था
ताकि तुम अक्लाइमेटाइज हो जाओ और बाद में तुम्हें पुश किया जा सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आगे निकल जाओगी, पर किसे पता था तुम। तो इसका मतलब है कि तुमने क्षुलू का रास्ता रोक दिया है। क्या ये क्षुलू और डायरेक्टर लू, वाइस चेयरमैन कांगशियन से जुड़े हैं? असल में तुम्हें निकलना उनके लिए एक शब्द का खेल था। पार चेयरमैन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। कल उन्होंने मीटिंग में तुम्हारी तारीफ भी की थी, इसलिए तुम भाग गई। ऐसा भी हुआ था। एक और निराश दिन गुजर गया। घर पहुंचते ही बाओ बाओ टैन ट्रैक को ढूंढने उसकी धज्जियां उड़ाने भाग पड़ी। टैन ट्रैक को अपनी रिध में सर्दी महसूस हुई और वो पलट गया। और तभी बाओ बाओ ने उसका गाला पकड़ लिया। ओए हरामी, पैसे कहाँ है? पैसे निकाल, नहीं तो मैं तुझे सिर्फ दम घुट के नहीं मारूंगी। टैन ट्रैक ने गाला दबाए जाने पर भी अपनी शक्ल नहीं बदली और उससे इग्नोर करता रहा। मौके का फायदा उठाते हुए टैन ट्रैक ने अपने पैर से बाव को धक्का दिया। बाव हवा में उछल गई और वो एक तरफ हट गया। फिर उसने बाव बाव को लॉक कर दिया और बाजी पलट दी। टैन, बाव बाव दीदी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हो? बाव बाव, ओए कमीने, मैंने तुझे दिलोजान से पाला और तूने मुझसे छुपाकर दौलत कमा ली। मैं अपना म्यूजिक बेचूं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? आए जालिम, एहसान फरमोश, मैं इंसाफ के नाम पर तुझे कॉन्डेम करती हूँ। बता कितने में बेचा ट्यून? 3 गाने 3 लाख के। तुम्हारी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से एलवाई सॉन्ग का कॉपीराइट 1.5 लाख में बिक गया। टोटल 4.5 लाख। 4.5 लाख सुनकर बाव बाव की आंखें चमक उठी। ऑफ टैन ट्रैक, मुझे नया बैग, नया फोन लेना है। मेरी गाड़ी को भी सर्विस की जरूरत है। कल हम शॉपिंग पार चलेंगे, ठीक है? रियली सॉरी दीदी, मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। क्या सारा? हाँ सारा, और वो भी पेनी स्टॉक्स में। ऑफ माय गॉड, मैं तो मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ। बाव बाव की चीख सुनकर तू जेडाई देखने नहीं आया कि क्या हुआ है? बाव बाव, ठीक हो? अचानक ऐसे रो क्यों रही हो? छोड़ डू यूज, थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगी। किसी ने बाव बाव पर ध्यान नहीं दिया, वो बस एक कोने में बैठकर अपना दिल बहलाती रही। ऑफ टैन ट्रैक, मेरी बड़ी दुश्मन ऑनलाइन आ गई है। दीदी, इंसानों वाली भाषा में बात करो, ऐसे कौन समझेगा? शुलू अगले सीजन आई एम अ सिंगर शो की गेस्ट है। उसने वीबो पर पोस्ट किया है। टैन ट्रैक, तो क्या हुआ? वो पोजीशन तो असली में उसकी थी, तुम्हें पता है ना? मुझे तो छीन लिया गया है। और क्या HMPH मेन उसके साथ कॉम्पीट करना चाहती हूँ? शुलू एक टॉप टियर सेलिब्रिटी है दीदी, तुम्हें उसे निकलने का इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या तुम कुछ मैचेस जीत गई हो तो कॉन्फिडेंस ओवर हो गया है क्या? HMPH, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? तुम्हारी दीदी यहाँ एक छोटी परी है, याद रखना। अपनी दीदी का हौसला देखकर टैन ट्रैक ने फाइनली न्यूज देखने की हाँ भरी। अंदर एक शो में हिस्सा लेने का इन्विटेशन था, जिसके साथ मास्टर्स के साथ एंशिएंट स्टाइल टॉपिक पर डिस्कस करने का भी इन्विटेशन था। टूलो की रेपुटेशन ठीक है, पर वो एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी है। पसंद करने वाले भी ढेर सारे हैं और नापसंद करने वाले भी कम नहीं। पहले वो एक सिंगर थी, डेब्यू किया, फिर म्यूजिक छोड़ के फिल्म्स में आ गई, इसलिए उसका नाम बहुत चलता है। हमारी बाव बाव का कोई स्कैंडल नहीं है, लोग उसे बस उसकी आवाज, उसके गाने पसंद करते हैं और कुछ नहीं। हे, उसकी लंबी टांगे भी तो है। हाँ, ये भी तो मेरा प्लस पॉइंट है। क्यों, तुम मानते नहीं क्या? सही बात है, सही बात है, आपकी जीतने की उम्मीद पक्की है दीदी। ऑफ कोर्स, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, अब मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना है। अभी तो रोई जा रही थी और अब देखो कितनी खुश है। उसके बाद टैन चाक पेई नैन मैन के विला पहुंचा और जैसे ही वो अंदर आया, ली डोंग ले भागकर गुरुजी कहने लगा, गुरुजी, मैंने आपके लिए एक एंट्रेंस सिस्टम बनाया है। अब से आप सीधे अंदर आ सकते हो, कोई दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंदर उन दोनों ने रात तक पढ़ाई की। पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ली डोंग ले को गेम खेलने मिला। सेशन के आखिर में दोनों ने थोड़ा कॉम्बैट प्रैक्टिस किया और ट्यूटरिंग खत्म हो गई। टैन चाक जब घर जाने के लिए उतरा तो उसने ZIQI को फोन पर रोट ह्यू सुना, टिकट्स खरीदने की डिमांड कर रही थी। मैं तू लो का फैन हूँ, मेरा आइडल स्टेज पार हो और मेन सपोर्ट करने ना जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तुम टैन बाओ बाओ को पसंद करते हो? वो चालू औरत कितनी अनोइंग लगती है, और उसकी ये एब्सर्डली बेड बूब्स, साफ दिखता है सिलिकॉन भरा है। गाती अच्छा है तो क्या, बस एक फॉक्स है जो सबको लुभाती है। टैन चाक ने ये बातें सुनी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जैसे ही वो गेट पार पहुंचा, पेई नैन मैन की गाड़ी से टकरा गया।
तुम आज इतनी देर से क्यों लौट रहे हो? बस थोड़ी देर उस बच्चे के साथ रुक गया था। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। टैन चाक ने भी ज्यादा शर्मिंदगी नहीं दिखाई और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में वो गाना बज रहा था जो उसने लिखा था। आपको ये गाना पसंद है? टैन चाक, ये सब टैलेंट तुमने कहाँ से सीखा? अरे मैंने तो बस ऐसे हाई प्रैक्टिस किया था। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हें अभी गाड़ी से बाहर फेंक सकती हूँ? मैंने कुछ साल तक कॉम्बैट आर्ट्स सीखे हैं। मेरी नेबरहुड में एक बॉक्सर रहता था जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स से ही था। किसी दिन पेई दीदी को भी सिखाओगे? हाँ, पेई दीदी, मजाक मत करो ना। कुछ देर बाद दोनों टैन चाक के घर पहुंच गए। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा रिसर्च किया है। ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है पर बहुत इंटरेस्टिंग। तुम्हारी दीदी टैन बाओ बाओ एक नया डेब्यू करने वाली सिंगर है। सुना है उसके गाने तुमने ही लिखे हैं। पेई दीदी, मैं तो बस एक ट्यूटर हूँ। आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत थी? तुम डोंग ले के गुरुजी हो। क्या मुझे तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया है तो मेयर 18 पुरखों तक भी पहुंच गई होंगी ना। सब इन्वेस्टिगेट कर लिया पर तुम्हारे गुरुजी के लिनिएज के बारे में नहीं किया। व्हाट गुरुजी के लिनिएज? मैंने तो बस कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स प्रैक्टिस की है। अब उतरोगे नहीं क्या? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें कार से उतरने के लिए इनवाइट करूं? हाँ, बाय दीदी। आप बहुत इंटेंस हो जाती हो। टैन बाओ बाओ अपने कमरे में टू लो की म्यूजिक में वापसी की तारीफ वाली न्यूज पढ़ रही थी और अगर कोई उसकी बुराई करता तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती। धीमी चीखों और सिसकियों से टैन चाक चौंक गया। क्या पागलपन है? हर थोड़ी देर में पता नहीं क्या पागल जैसी चिल्लाने लगती है। चाक, सब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो तो कितने टाइम से इंडस्ट्री में है और मैं तो अभी अभी आई हूँ। आपकी दीदी हर्ट हो गई है। यूज ठीक होने के लिए एक नया बैग चाहिए तो मेन साइड हो जाती हूँ। तुम बहुत ओवर हो रहे हो। मुझे तो सच में अपना फ्यूचर डार्क लग रहा है। हाँ तो मुझे काम करने दो। मेरी बात इग्नोर करोगे? मैं तुम्हारा गाला तोड़ दूंगी। टैन बाओ बाओ, तुम बंद करोगी या नहीं? क्या करना चाहते हो? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। किन बाओ बाओ, तुम कितनी शैतान हो। HMPH ले लो अब। किन्जे को चिढ़ाकर बाओ बाओ तो फुर्र हो गई। ये लड़की तो बिल्कुल एक जंगली बिल्ली है। बाओ बाओ अपने कमरे में फोन पार लगी हुई थी। उसने किन्जे की दांत खाते हुए तस्वीर वीबो पार पोस्ट कर दी और उस पर पैसों के लिए रिश्ता भूलने वाले भाई का कैप्शन डाला। फैंस हैरान थे कि चेहरा क्यों छुपाया गया है। हर कोई उस म्यूजिशियन को देखना चाहता था जिसने हाल ही में इतने हिट गाने लिखे थे। जैसे ही बाओ बाओ ने पोस्ट किया, किन्जे के फोन पार भी नोटिफिकेशन आ गया। किन्जे ने पढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। बाओ बाओ ऊपर खादी किन्जे का हाल देखकर खुश हो रही थी। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो चलो फिर खेलते हैं। मेरे पास एक एंशिएंट स्टाइल गाना है, किन बाओ बाओ। अब हम क्षुलू के पास चलते हैं। ऑनलाइन रिएक्शन कैसा है? कंपनी हमेशा से ही खबरें खरीद कर प्रमोशन कर रही है तो फीडबैक तो अच्छा ही होगा। बहुत लोग आपको स्टेज पार परफॉर्म करते देखने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें मेरा ये गाना कैसा लगा? ये गाना गोंग मिंग मास्टर की 3 साल की मेहनत है और ये तुम्हारे एल्बम का मैं गाना भी है। क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी एक अनाउंसमेंट हुई। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पैट गया? ऑनलाइन किन बाओ बाओ का जीनियस छोटा भाई सामने आया है। अभी जियांग जू मैन भी इसकी खबर चला रहा है और बहुत लोग उससे सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा जीनियस? वो तो बस एक अनजान सा बंदा है। सच में उससे अपनी औकात नहीं पता। जल्दी हाई कंपटीशन का दिन आ गया। उफ, मेन इस शो शराबे वाली जगह पर क्यों आया हूँ? घर पर AC और खाने के साथ लाइक्स देखना ज्यादा अच्छा नहीं होता क्या? मेरा फोन भी ले लिया गया है। मैंने एक बैकअप फोन छुपा रखा था लेकिन अभी सिग्नल जैमर लगा हुआ है। नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा नहीं था कि क्षुलू जैसे बेड स्टार को भी इनवाइट किया जाएगा। मुझे तो किन बाओ बाओ ज्यादा पसंद है। उसकी आवाज अच्छी है और वो खूबसूरत भी है और उसका फिगर तो कमाल का है। ये लोग मेयर कर्ण में बक बक कर रहे थे जिसे किन्जे का दिमाग खराब हो रहा था। ड्रॉ के रिजल्ट्स सबने देख लिए हैं। हुआंग वायू टेंग म्यूजिक इंडस्ट्री का एक हॉट वॉरियर है। आज वो हमें कैसा म्यूजिक सुनाएगा? इंट्रोडक्शन के बाद यंग हुआंग वायू टेंग भी स्टेज पार आ गया। इंट्रोडक्शन से लगा था कोई डैशिंग हीरो होगा
लेकिन निकला तो एक अंकल जो कोरस जिए रहा है। किन्जे को तो नींद आने लगी। इतना बोर हो गया कि उसने अपना फोन निकलकर ऑफलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लॉग स्टेज पार आ रहे थे और वही पुराने घिशपाइट गाने बार बार गा रहे थे। किन्जे अब भी गेम खेल रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ऑडियंस ने गॉडेस के नारे लगाए तब जाकर किन्जे का ध्यान गया। स्टेज पर क्षुलु परफॉर्म करने आई थी। कहना पड़ेगा लाइव में वो स्क्रीन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका स्टाइल किनबाओ बाओ से अलग है, इसलिए कोई हैरानी नहीं कि यूज प्रमोट किया जा रहा है। ये परफॉर्मेंस देखकर लगता है इस बार काफी मेहनत की गई है। क्षुलु ने भी अपना एंशिएंट स्टाइल गाना गाना शुरू कर दिया। लिरिक्स काफी फोर्स्ड द बस खूबसूरत शब्दों का पीछा कर रहे थे। म्यूजिक बुरा नहीं था, लेकिन जितना सोचा था उतना अच्छा भी नहीं था। गाना खत्म होते ही ऑडियंस फिर से किनबाओ बाओ का परफॉर्मेंस देखने के लिए फस्फ्यूसन लगी। किन्जे फिर से बोर हो गया और गेम खेलने लगा। कोई परवाह नहीं थी। जब बाओ बाओ बाहर नहीं आई गाने के लिए तो किन्जे बैकस्टेज चेक करने गया, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उससे रोक लिया। ये ग्रीन रूम है, बिना काम के अंदर आना मना है। आए उधर के लड़के, अपनी जगह पर वापस जाओ, यहाँ अंदर आना मना है। मेन टिंगे का एम्प्लॉय हूँ, किनबाओ बाओ से मिलना है, आप प्लीज उनको बता दो मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना? हाँ, मेरा नाम किन्जे है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने किन्जे का नाम सुना तो उसने बैकस्टेज मैनेजर से धीरे से बात की। ठीक है, तुम यही रुको। कमरे में इस वक्त गुस्से में आवाजें गूंज रही थी क्योंकि किन मास्टर मौजूद नहीं था। रिप्लेसमेंट किन मास्टर ने तो स्कोर कभी बजाया ही नहीं। अगर लाइव परफॉर्मेंस में कोई गलती हो गई तो क्या ऑडियंस फिर भी किनबाओ बाओ को वोट देगी? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किन मास्टर तो हॉस्पिटल में है। क्या हम गुकीन का पार्ट हाई हटा दे? नामुमकिन है। गुकीन का म्यूजिक स्कोर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर गुकीन साथ में नहीं बाजा तो म्यूजिकल इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। ना ये हो सकता है ना वो। तो फिर आप लोग खुद ही एक किन मास्टर ढूंढ लो। दोनों तरफ से कोई सहमत नहीं बना तो सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। बाओ बाओ गुस्से में अपना होंठ काटने लगी। हाँ, अगर इतने लोग ना होते तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती। ये तो कर्म का फल है। देखते हैं अब तुम क्या करोगी किन बाओ बाओ। क्या किन मास्टर को थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम मिल सकता है? पहले हाई 20 मिनट देर हो चुकी है। ऑडियंस का साबार भी टूट रहा है। किन बाओ बाओ, डायरेक्टर कह रहे हैं कि ऑडियंस बाहर बहुत नाखुश है। तुम्हारी वजह से सबको देर नहीं कर सकते। ऊपर से भी नोटिस आया है कि कोई देर नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर बाओ बाओ का गुस्सा और बढ़ गया। तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें कई नियम नहीं पता। थोड़ा हम्बल रहना सीखो, समझी? वो सब बाओ बाओ को गो रहे थे। बाओ बाओ अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी पर कुछ बोल नहीं पाई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भगता हुआ अंदर आया और बाओ बाओ को बताया कि किन जहे उससे मिलने आया है। किन जहे के आने की खबर सुनकर बाओ बाओ में फिर से जान आ गई। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। फौरन बाओ बाओ अपने छोटे भाई को ढूंढने बाहर भाग गई। उसकी मैनेजर दीदी भी बाओ बाओ के पीछे भागी। बाहर किन जहे को देखते ही बाओ बाओ उसके गले लग गई। अपने सारे दुख, सारी घुटन उसमें समा दी। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। क्या आपकी किन मास्टर घायल होकर हॉस्पिटल में है? हाँ, और कोई रिप्लेसमेंट किन मास्टर भी नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने गुजेंग सीखा है, स्कूल में म्यूजिक क्लब में भी था, इसलिए गुकीन का भी अभ्यास किया है। आह जहे, मैं जानती थी इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सबसे भरोसेमंद हो। मैनेजर दीदी बाहर आई और बाओ बाओ को गले लगा देखकर फौरन उससे खींचकर अलग किया। किन जहे समझ गया कि गलतफहमी हो गई है और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाओ बाओ ये जानती थी तो उसने किन जहे को अंदर खींच लिया और मैनेजर दीदी को भी छेड़ दिया। तो ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले वीडियोज में मिलेंगे। अगले वीडियोज में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बैकस्टेज में टुलू ने किन बाओ बाओ को तंग किया, जिसे किन बाओ बाओ गुस्से से पागल हो गई। अपने भाई के आने की खबर सुनकर बाओ बाओ ट्यूरेंट बाहर भागी और यूज गेल लगाकर अंदर की सारी बात बता दी। किन जहे ने किन बाओ बाओ को तसल्ली दी और फिर उसके साथ अंदर डायरेक्टर से मिलने गया ताकि वो बाओ बाओ के लिए किन मास्टर की जगह ले सके। अंदर जाकर यंग आर्टिस्ट्स ने किन जहे को देखा तो चौंक गए। एक अनजान शख्स को अंदर क्यों आने दिया? बाओ बाओ ने फौरन किन जहे को अपना छोटा भाई बताया और कहा कि वो उसकी किन मास्टर की जगह लेगा। डायरेक्टर भी ये सुनकर हैरान रह गया। गुकीन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स से अलग है, ये बहुत मुश्किल है। मैंने स्कोर देखा है, कोई नॉन प्रोफेशनल आईएससी नहीं बाजा सकता। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो गाना मैंने खुद कंपोज किया है
वो मैं कैसे नहीं बाजा पाऊंगा। किन जहे को हाल ही का फेमस म्यूजिशियन सुनकर आर्टिस्ट का मुंह खुला रह गया। ये गाना इसने कंपोज किया है। किन बाओ बाओ के सारे गाने मैंने ही लिखे हैं। पूरा बैकस्टेज सन्नाटे में डूब गया। तुम किन जहे हो, है ना? मैं कब से आपका फैन हूँ। हमारी प्रोडक्शन टीम ने तुम्हारे बारे में मीट किया था। सब जानना चाहते थे कि ये गाने किस महान गुरु ने बनाए हैं। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या शान है। उफ, मतलब गुरुदेव, मैं आपसे गाने बनवाना चाहता हूँ। आप अपनी फीस बताइए। मैं भी, मुझे भी एक गाना गाना है। टुल्लू ने जब देखा कि लोग अब उसकी चपलूसी नहीं कर रहे, उसका गुस्सा चेहरे पर साफ झलक रहा था। आखिर ये कौन सा गाना सुनने वाली है, मुझे भी नहीं पता। जब उसने प्रैक्टिस की थी तब हम वहां नहीं थे। ये प्रोडक्शन टीम अंदर क्या कर रही है भला? इतनी देर क्यों लग रही है? आधा घंटा हो गया है। वैसे भी हमने टुल्लू को तो सुन लिया है। क्या हमें अब चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किन बाओ बाओ ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। मुझे तो टुल्लू को हाई वोट देना है। देखना है वो किन बाओ बाओ को कैसे हारती है। उस कमीने ली डोंग ले को देखो, फिर से किन बाओ बाओ पर फिदा हो गया है। बिल्कुल उस औरत जैसी ही तो है ये भी। कुछ देर बाद किन बाओ बाओ स्टेज पर आई। उसने ऑडियंस को ग्रीट किया और अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। वो लड़की जैसे हाई स्टेज की तरफ देखी, वो चौंक गई क्योंकि किनजे वहां इंस्ट्रूमेंट बाजा रहा था। किनजे ने धुन छेड़ दी ताकि बाओ बाओ अपनी खूबसूरत आवाज में गाना शुरू कर सके। ऑडियंस तो नीचे सिर्फ धुन सुनकर ही झूम उठी और जोरदार तालियों से स्वागत किया। ड्रम्स, बांसुरी, ट्रायंगल और एंशिएंट जिदर की धुन ऐसे मिलकर बज रही थी। संगीत ऐसा था जैसे पहाड़ों से बहता हुआ झरने का पानी। और खासकर वो एंशिएंट जिदर, उसकी आवाज बहुत ही नफीस और सुकून भरी थी, जिसे सुनकर एक अलग हाई क्लासिकल वाइब आ रही थी। किन बाओ बाओ ने जैसे हाई इंट्रो खत्म किया, अपनी साफ और सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। उसके गाने के बोल जैसे कोई पुराने जमाने की पाक और रूहानी कहानी बयां कर रहे थे। टूकी ने जब ये गाना और इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन सुना तो वो भी चौंक गई। किनजे तो स्टेज पार आंखें बंद करके अपनी धुन में खो गया था। नीचे स्टेज पार दुनिया की कोई परवाह उससे नहीं थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर ऐसी धुन बनाई जो सबको अपनी तरफ खींच रही थी। बाओ बाओ तो गाने के जज्बातों में इतनी खो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे बैठे ऑडियंस को भी जैसे कोई दिल छू लेने वाली लव स्टोरी सुनने को मिली हो। उनकी आंखों से भी आंसू बहते जा रहे थे। गाना खत्म होने के बाद ही बाओ बाओ ने चैन की सांस ली और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करके स्टेज से नीचे उतर गई। अरे, मैंने तो किन बाओ बाओ को वोट कर दिया। टूकी, ट्यून किसको वोट किया? तू टुल्लू का फैन नहीं है क्या? अभी भी क्यों सोच रहा है? अरे, थोड़ी देर चुप हो जा। नीला आसमान हल्की बूंदन का इंतजार कर रहा है और मैं उसका। किसने इस चांदनी को थाम लिया? रोशनी का हुजूम अब अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, जैसे किंगुआ पोर्सलेन की खूबसूरती नस्लों से चली आई हो। एक्सयूएन पेपर पार पुरानी कहानियों के निशान छाप गए हो। टूकी ने गहरे सोच विचार के बाद किन बाओ बाओ को वोट देने का फैसला किया। वोटिंग खत्म होने पर किन बाओ बाओ 208 to 186 वोट्स से जीत गई। नीचे बाओ बाओ के फैंस तो पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। बैक स्टेज में किनजे को उसकी दीदी बाओ बाओ ने एक किस से रिवॉर्ड किया। आज मेरे छोटे भाई ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। तेरी दीदी ने तुझे एक किस गिफ्ट किया है, हैरान हो गया ना? दीदी, तुम तो पागल हो गई हो। मुझे एक कोने में खींचकर बस ऐसी फालतू बातें करने के लिए एक से मन नहीं भरा तो एक और सही। अब ज्यादा नौटंकी मत करो, कहीं कोई देख ना ले। छोड़ना लोगों को, हम तो आम लोग हैं, इसका डर। आज मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं चलता हूँ, मुझे अभी ट्यूटर का काम करना है। छोड़ उस बेकार की ट्यूटरिंग को। तेरी दीदी अब एक सुपरस्टार बन चुकी है, क्या वो तुझे पाल नहीं सकती? दीदी, थोड़ी सी पहचान क्या मिली, तुम तो फटने लग गई। अच्छा, डायरेक्टर शायद तुझे टीवी स्टेशन में बुलाना चाहते हैं। तेरा क्या ख्याल है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनो किन बाओ बाओ दीदी, प्रोडक्शन टीम ने वो ड्रॉ राउंड में कुछ गड़बड़ की थी, तुम थोड़ा ध्यान देना। आए मेरे शहंशाह, हमेशा कोई ना कोई आम इंसान मुझे, आपकी बेगम को नुकसान पहुंचना चाहता है। मेरी प्यारी बेगम, जब से तुमने कई दिनों से हमें अपने करीब नहीं आने दिया तो उसी गुस्से में खुदा ने तुम्हें सजा दी है। तो फिर तुम मेरी दीदी की अंडरवियर ले जाओ और खुद ही अपना इंतजाम कर लो, या फिर
जेडाई खोम की भी चलेगी। कुदरत ने हर औरत को ऐसी खुशबू नहीं दी है। ये सुनकर किन्जे का चेहरा लाल हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाओ बाओ ऐसी बातें कर सकती है। किन बाओ बाओ दीदी, अब हमारा रिश्ता यही खत्म। अलविदा। सीन बदलता है बिगिया की विला पार। ली डोंग ले को पढ़ने के बाद किन्जे घर के लिए निकल गया। अरे आज इतनी जल्दी काम खत्म हो गया ही है बी दीदी। आज आप मुझे छोड़ने नहीं आओगी क्या? क्या आप मुझे एक प्राइवेट ड्राइवर देना चाहती है? अगर हाँ तो पहले से ही शुक्रिया दीदी। अपनी जुबान संभालो। किन्जे जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो उसका सामना जेडाई के वाई से हुआ, जो घर लौट रहा था। क्या आप ही वो आई एम अ सिंगर शो के इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द आज सुबह? क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। उसकी आंटी का क्या बैकग्राउंड है? ये किन तो बस एक आम इंसान है। जेडाई जी ने जैब आंटी की ये बात सुनी तो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। क्या वो भी फिल्मिंग लोकेशन पार थी? किन जाई निकलने ही वाला था कि बिनैन मैन ने उसे रोककर थोड़ी और बात करने को कहा। तुम मुझसे काफी नाखुश लगते हो, है ना? दीदी मजाक कर रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी आपकी सैलरी इतनी हाई है और मेरी इतनी कम। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी जांच करवाई थी? आपको पता है फिर भी पूछ रही हो। मेरे दादाजी ने जवानी में पेट भरने के लिए एक वॉरलॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया था। अपने दम पर कुछ ही सालों में वो उसके लीडर बन गए। अरे मुझे तुम्हारे दादाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? उसके बाद आर्मी ने वॉरलॉर्ड्स को खत्म करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबतें थी। लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। मजबूरी में उन्होंने कुछ बचे हुए सिपाहियों को जमा किया और पहाड़ पर कब्जा करके डाकू बन गए। तो ये थी उनकी डाकू बनने की कहानी। कहीं मुझे छुप तो नहीं कर देंगे ना? मेरे दादाजी का एक खास भाई था जिसका नाम ली था। वो चुपके से रेड पार्टी की आर्म्ड फोर्सेज में शामिल हो गया था। जब जंग चली तो वो भाई मेन आर्मी से मिल गया। इस रिश्ते की वजह से मेरे दादाजी की लाइफ सेफ हो गई। हाँ, ऐसे भाई का होना कितना अच्छा होता है ना? रुको, ली सर ने? ली डोंगलाई? बिल्कुल सही, वो ली डोंगलाई के दादाजी थे। इस गहरी कनेक्शन की वजह से मेरे पापा वहां कुछ भी करें उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। तो ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस निकले। अभी भी भगने का टाइम है क्या? उसके बाद उन्होंने ऐसे आदमी को नाराज किया जिसे नहीं करना चाहिए था, और मेरे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे मैं नहीं जानती ये ब्लेसिंग है या कर्स। लेकिन इतना है कि आम इंसान 8 पीढ़ी तक खा सकता है। मेरी एक दीदी भी थी जिसकी शादी ली फैमिली में हुई थी, लेकिन वो कई साल पहले गुजर चुकी है। डोंगलाई और जेडाई जी अपनी स्टेप मदर को पसंद नहीं करते, इसलिए वो मेरे पास आ गए। अब क्या करें? ये बैकग्राउंड तो पूरा अनटचेबल है। इस सोसाइटी में 80% रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं जिनके कनेक्शंस होते हैं। बाकी बचे हुए गरीब परिवार के बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? ये तो ऑब्वियस है। हर अमीर आदमी दिन रात मेहनत करता है। क्या वो इसलिए नहीं करता ताकि उसके बच्चे रिच सेकंड जनरेशन और फेयर रिच एंड ब्यूटीफुल बन सके? सच सच बताओ, मुझे लगता है मैं खुद फर्स्ट जनरेशन रिच बन सकता हूँ। आपको पता है मेरी दीदी टैन बाओ बाओ है। वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है। मेरे बच्चे फ्यूचर में पक्का सेकंड जनरेशन रिच होंगे। तुम हो, तुम्हारी दीदी है। फ्यूचर में तुम शादी करोगे और वो शादी करके चली जाएगी। तुम दोनों दो अलग फैमिलीज के लोग हो। टैन बाओ बाओ की शादी? हाँ सही बात है, कभी ना कभी तो उनकी शादी होगी ही। आज तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? इसका क्या मतलब है? इसलिए ताकि हमारा स्कोर बराबर हो जाए। ओह तो ये बात है। आपने मुझे इन्वेस्टिगेट किया और अब मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ। अच्छा तो स्कोर बराबर हो गया। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ये तो गेस्ट को भागने का तरीका है। दीदी आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। मेन एक दुश्मन आपकी कार में बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? कहीं घर जाते ही मुझे बोरी में डालकर नदी में ना फेंक दो। रात में बाओ बाओ के अपार्टमेंट पार टैन बाओ बाओ थक कर टीवी देख रही थी, फिर नींद आने पार रूम में चली गई। बस एक झटके में ही किन झाई की नाक से खून निकलने ही वाला था। सिस्टम टास्क टैन बाओ बाओ के बट को लाइटली टच करो। सक्सेस पार 90 पॉइंट्स, फेलियर पार उतने हाई पॉइंट्स डीडा। ऐसा भी नहीं है, मैंने तो बस गलती से थोड़ा सा देख लिया था और मुझे ये घटिया टास्क मिल गया। तुम सिस्टम को समझते हो, इसे ना करने के अंजाम भी तुम जानते हो। धिक्कार है।
अगर भगवान मुझे दोबारा मौका दे तो मैं पक्का बेडरूम में जाऊंगा और टैन बाओ बाओ के बॉडी को बिल्कुल नहीं देखूंगा। किंजाई कांपते और पसीने से लथपथ टैन बाओ बाओ की तरफ बढ़ा और फिर अपनी बाह से टैन बाओ बाओ के बट को टच किया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसे रास्ते में खड़े रहोगे तो कोई कैसे चलेगा? HMMPH सिंपल टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। क्या तुम थोड़ा फेयर प्ले नहीं कर सकते? और क्या चाहते हो? अगर मैंने डायरेक्टली टच किया तो टैन बाओ बाओ मुझसे लड़ने लग जाएगी। सिंपल टच का मतलब सिर्फ छूना नहीं होता क्या? मूवी की तरह फेस पार एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं तुम्हें टीज कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये तो बहुत ल्यूड है, ऐसा करना बहुत चीप होगा। ओह दीदी, हाल ही में मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की बीमारी है दीदी, मेरे हाथ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी वो कंट्रोल से बाहर होके अजीब चीजिंग करता है। मैं खुद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये कहकर किंजाई ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। अरे यार, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? दीदी देखा, ये बिल्कुल भी मेयर कंट्रोल में नहीं है। ये हाइपर एक्टिविटी है या ओसीडी? मुझे पहले चेक करने दो, शायद ओसीडी है। बस मेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वही जाना पहचाना एहसास, वही जाना पहचाना तरीका। किंजे ने हाथ बढ़ाया और उनके पसीने छूट गए। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, सिस्टम ने मिशन कंप्लीट होने का ऐलान किया। बाओ बाओ ने गर्माहट महसूस की और पलटकर किंजे को एक झटका दे दिया। अब क्या करें? मेरा हाथ भी कंट्रोल में नहीं है। मैं तो लगभग तुम्हारी बात मान ही गई थी। परवर्ट, जब दोनों लड़ने वाले थे, टैब जेडाई ने हाकर बाहर आया और पूछा, क्या हुआ? ट्यूरेंट, दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर सफाई देनी शुरू कर दी, लेकिन इतने शर्मिंदा थे कि झट से मुंह मोड़ लिया। अगली सुबह शहर के टीवी बिल्डिंग में बाओ बाओ किंजे को साथ लेकर वहां पहुंची। मास्टर तू अभी प्रैक्टिस कर रही है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या हुआ? पूरे दिन से अभी तक बाहर नहीं आए। ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है? टुलू के अलावा और कौन हो सकता है? वैसे भी उसकी तो बहुत चलती है। TCH, आज तुम्हारा मूड बदला हुआ लग रहा है। ये तुम्हारे कैरेक्टर जैसा नहीं है। टुलू तो मेरे लिए जाल बिछाकर बैठी है। हम सब टिंगे के लोग हैं। वो सीनियर है और मेन न्यूकमर। अगर मैं उससे आर्ग्यू करूंगी तो वो बोलेगी मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। बड़ा बदतमीज और अकदबाज। अगर मैंने थोड़ा सा भी अपोज किया तो वो पूरा हंगामा खड़ा कर देगी और ऑनलाइन मेरी रेपुटेशन खराब कर देगी। बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया। मुझे और भी काम है। मैं अब चलता हूँ। जाओ मत ना। अगर आज मैडम ली को कोई काम ना होता तो मैं तुम्हें भी साथ नहीं बुलाती। अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? है ठीक है मास्टर किन, अब आपकी बारी है। जी शुक्रिया। दोनों जब अंदर गए तो टुलू को अब भी गुस्से में मुंह बनाए देखा। पूरा बंद बार बार प्रैक्टिस करके थक गया था। HMMPH, मैंने जानबूझकर इतनी देर लगा दी है। सब थक चुके हैं। ये बंद के गुरुजी मुझसे गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन किन बाओ बाओ जैसी न्यूकमर तो बिना सोचे समझे बोले जी आए। ये लो दीदी, ये उनको दे दो। शुक्रिया भाई। गुरुजी लोग जरा मेरी मदद कर दीजिए। बैंड के गुरुजी ने म्यूजिक शीट हाथ में ली और देखी और उनका चेहरा खिल उठा। गुरुजी क्या हुआ? आप सो गए क्या? सब चुप रहो, शोर मत करो। फिर से सेल्फ कॉम्पोजिशन? क्या कभी ओरिजिनल नहीं होता क्या? आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्या जोरदार म्यूजिक है। आखिर ये किस बड़े उस्ताद ने बनाया है? सच में जीनियस। बाकी म्यूजिक गुरुजी भी देखते हाई एक्साइटेड हो गए और तारीफों की बरसात कर दी। हाँ, ये मैंने हाई कंपोज किया है। सच में आप तो टैलेंट और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। क्या कमाल की आर्टिस्ट हो। उफ, टुलू ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे हाई म्यूजिक बाजा, किंग बाओ बाओ ने गाना शुरू कर दिया। हॉल में मौजूद सब लोग सन कर पूरी तरह खो गए। उफ, ये कैसे हो गया? कुछ ना कर पाई तो टुलू गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहां से चली गई। अगर मैं और किन बाओ बाओ आमने सामने आए तो तुम्हें क्या लगता है मेरे कितने चांसेस हैं जीतने के? दीदी आप तो ए लिस्ट आर्टिस्ट हो। किन बाओ बाओ की पॉपुलैरिटी आपके सामने कुछ भी नहीं है। यूज हरना तो बहुत आसान है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो क्या तुम भी मुझे झूठ बोलकर बहका रही हो? दीदी मैं ऐसा क्यों करूंगी? कैसे कंपेयर कर सकते हैं? किन बाओ बाओ का वो गाना जैसे हाई रिलीज होगा
वो इंस्टेंट हिट बन जाएगा। लोग जैसे ही दोनों के गाने सुनेंगे किन बाव बाव को हाई वोट देंगे। टुलू के हार्डकोर फैंस को छोड़कर मेरे पास ऐसा कोई म्यूजिशियन क्यों नहीं है? क्या हम वापस स्टेशन जाकर उस गाने का म्यूजिक स्कोर ले लें और कह दे कि ये कंपनी का है? कंपनी को वापस चाहिए। ये सुनकर टुलू का चेहरा सख्त हो गया और वो ट्यूरेंट गाड़ी में बैठ गई। अभी गाड़ी में बैठी ही थी कि वो बाव बाव और टैन ट्रैक को बाहर आते देखा। उसने ट्यूरेंट फोन निकला और उनकी फोटो खींच ली। दोनों हाथ पकड़कर खुश खुश बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। दीदी, आप तो सच में बहुत स्मार्ट हो। तुम ये फोटो और ये रिकॉर्डिंग जल्दी से ऑनलाइन पोस्ट कर दो। ये कैसे करना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। टैन बाव बाव, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से गायब कर दूंगी। घर पहुंचकर टैन ट्रैक खाना खाते हुए न्यूज देख रहा था। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद उसने एक ऐसी न्यूज फीड देखी जिसे वो हैरान रह गया। उसमें न्यूज थी कि सिंगर टैन बाव बाव एक अनजान आदमी के साथ पब्लिक में खाना शेयर कर रही है। दीदी, ये तुम नहीं हो क्या? क्या देख रही हो? इतनी टेंस क्यों हो? ओह, तुम्हारा चेहरा देख कर लगता है पक्का कोई स्कैंडल है। हाँ, ये सब गॉसिप पेपर्स है जो फालतू की बातें लिखते हैं। सेलिब्रिटीज के लिए ये सब कॉमन है। किसके कोई रूमर्ड अफेयर्स नहीं होते? कुछ एक्ट्रेसेस तो और भी शॉकिंग होती है। एक फिल्म में कितने रूमर्ड बॉयफ्रेंड्स बादल लेती है। अरे, ये तो ठीक नहीं लग रहा। ट्यूरेंट टैन ट्रैक दौड़ कर गया और कंप्यूटर खोला। टैन बाव बाव और उनका रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जिसके बारे में सेकंड जनरेशन रिच होन का शक है। कमेंट्स सेक्शन में बहुत सारे लोग टैन बाव बाव को चीप कह रहे थे थोड़ा फेमस क्या हुई, एक रिच गाय के साथ हो गई। स्टार आर्ट्स कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सारे डायरेक्टर्स न्यूज देख रहे थे। खान दियान, ये मीडिया टीम क्या कर रही है? ये सारे फेक रूमर्स ट्यूरेंट क्लीन करने नहीं चाहिए क्या? होंग टोंग, हमारी मीडिया टीम ने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, लेकिन सब बेकार है। आप तो जानते ही हैं कि नेटिजन लोग कितने इरेशनल होते हैं। और तो और, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि काम के दौरान कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। ये तो साफ साफ टैन बाव बाव ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मेन यूज बैन करने का सजेस्ट करता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्या तुम भी ऑनलाइन रूमर्स पर बिलीव करते हो? खान दियान, तुम डेप्यूटी जीएम हो, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है? ऐसे अनरिलायबल रूमर्स पर भी तुम बिलीव करते हो? मैं जानता हूँ कि होंग टोंग टैन बाव बाव को बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन उसका मीडिया क्राइसिस में होना भी सच है। अब हमें ट्यूरेंट मीटिंग करनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि उसे कैसे डील करना है। ठीक है, ये रूमर्स वाली बात अभी रहने दो। हम पहले डिस्कस करते हैं कि उसे कैसे हैंडल करना है। टैन बाव बाव अच्छी है ना? मैंने कहा था कि वो इस साल की कंपनी की सबसे पोटेंशियल आर्टिस्ट है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट? मीटिंग रूम में सभी लोगों ने सर हिलाकर अग्री किया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कंफर्म हो गया है कि वो पोटेंशियल एसेट है, तो हम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं, एक सी लिस्ट सेलिब्रिटी को डेवलप करने में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? लो को एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, उस साल यूज प्रमोट करने में कंपनी ने कितने रिसोर्सेज लगाए थे। और टैन बाव बाव को देखो, इन्वेस्टमेंट लगभग 0 थी। हमने बस उसे एक सिंगिंग स्टेज प्रोवाइड किया, सिर्फ 1 महीने में वो सी लिस्ट सेलिब्रिटी बन गई। इनकम भले ही कम है, लेकिन फेड बहुत है। ऐसी डील के बारे में मुझे और बताने की जरूरत नहीं है ना। हर सेलिब्रिटी का मीडिया क्राइसिस होता है। क्या सिर्फ इस वजह से हम एक पोटेंशियल एसेट को बंद कर देंगे? मुझे नहीं लगता बिजनेस ऐसे चलता है। मैं जानता हूं कि सब लोग बिजी हैं, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वोट करते हैं। अगर टैन बाव बाव को बंद करने के लिए अग्री करते हो तो हाथ ऊपर करो, अग्री नहीं करते तो चुपचाप बैठे रहो। इस वक्त रूम में सिर्फ 1-2 लोगों ने ही हाथ उठाए। वोट्स मेजॉरिटी में नहीं थे, तो बंद करने का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। तुम लोग ट्यूरेंट जाओ ना और मीडिया से कांटेक्ट करो। वहां बैठकर क्या कर रहे हो? घर पर टैन ट्रैक अपना काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। खोला तो देखा वो उसके दोस्तों के ग्रुप का मैसेज था जो टैन बाव बाव के स्कैंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक ने टैन ट्रैक को टैग किया और कंफर्म करने को कहा। अरे यार, तुम लोग पागल मत बनो, ये मैं ही तो हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए जीजू ढूंढ लिया। याद रखना, सिर्फ मैं ही तुम्हारा जीजू बन सकता हूँ। अगर सेलिब्रिटीज का रिच लॉग ऑन के साथ होना नॉर्मल है, तो नेटिजन्स इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ए लिस्ट एक्ट्रेस ने अफेयर किया हो। ये तो इलॉजिकल है। आंसर बहुत क्लियर है।
कोई वाटर आर्मी हायर कर रहा है टैन बाव बाव पार मड स्लिंगिंग करवाने के लिए। रूम के अंदर बाव बाव भी अपनी मैनेजर दीदी से इस स्कैंडल के बारे में बात कर रही थी। बाव बाव, तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ? वो तो मेरा छोटा भाई है। कंपनी तुम्हारी हेल्प करेगी। मेन मीडिया टीम से बोलूंगी कि वो आईएससी दबाने में तुम्हारी हेल्प करे। ये तुम्हारे नए गाने को अफेक्ट नहीं करेगा। बाव बाव को उदास देखकर टैन ट्रैक खाना लेकर आया और उसे मनाने लगा। दीदी, ये ग्रीन बीन सूप खा लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरा खाने का मूड नहीं है। ऑनलाइन वाली बात मैं जानता हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर 3 दिन में तुम्हें मुझसे चिपकना था, अब हो गई ना गड़बड़। लेकिन तब तो मैंने ही तुम्हें अपनी कमर पकड़ने की परमिशन दी थी ना। दीदी, आप फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर इसे हैंडल करेंगे। मान लो मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। रुको, एलवाई दीदी का कॉल आ रहा है। एलवाई दीदी कह रही है बाव बाव के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अब और क्या हो गया? दीदी, कहीं ऑनलाइन फिर से कोई रूमर तो नहीं फैल रहा है? मेरा नया गाना, मेरे नए गाने को क्या हुआ? जब मैं स्टेशन पार अपनी न्यू सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही थी तो किसी ने उससे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दिया है। क्या? मेरी न्यू सॉन्ग ऑनलाइन लीक हो गई? डैम इट! ये किसने किया? जब बाव बाव ने खोला और देखा तो ढेर सारे कमेंट्स द जो न्यू सॉन्ग को खराब बता रहे थे। और ट्रैक, अब मैं क्या करूं? ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो मिस्टेरियस फील। अब जब गाना लीक हो गया है तो वो मिस्टेरियस फील भी चली गई। इस पायरेटेड रिकॉर्डिंग का इफेक्ट इतना खराब है, आवाज में इतना डिस्टॉर्शन है और इतना बैकग्राउंड नॉइज है। ये मेरी टैलेंट को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा और इसे भी बुरी खबर है। और क्या बुरा हो सकता है? टूलो ने तो अभी अभी अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो यही गाना गा रही है। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा गाती है और ये भी कह रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक नहीं है। ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई? वो मेरा गाना गाती है और ऊपर से मुझसे हेल्प भी मांगती है। सच में एक जहरीली औरत है वो। अगर पहले हमें शक था कि कौन हमारे साथ ये गेम्स खेल रहा है तो अब बिल्कुल क्लियर है, ये सब टूलो ही कर रही है। बिल्कुल सही। वो हमेशा से मुझसे गेस्ट सिंगर की पोजीशन छीनना चाहती थी। उस कंपटीशन राउंड में मैंने ही उसकी पोल खोली थी, इसलिए सबसे बड़ा मोटिव उसी का है। मुझे अभी मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा। बाव बाव गुस्से में पागल होकर कॉल करती रही, अपनी सफाई देती रही और उनसे सवाल करती रही। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। मेरी रेपुटेशन अब खतरे में है। जिस गाने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी वो लीक हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली एलिमिनेट होने वाली मैं ही हूंगी। हमें इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हो ट्रैक। एलवाई दीदी कह रही है कि अब चाहे मेन न्यू सॉन्ग भी चेंज कर लूं, लोग मेरा एल्बम नहीं खरीदेंगे। वो सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। अगली बार तो मैं पक्का एलिमिनेट हो जाऊंगी। एलिमिनेट होने का मतलब है मेरा स्कोर 0। तो मैं तो सच में खत्म हो जाऊंगी। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। दीदी, मुझे एक रास्ता मिल गया है। किंग ट्रैक ने फिर अपना प्लान बाव बाव को बताया। क्या ये प्लान काम करेगा? कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, आप रिकॉर्ड करो। हेलो एवरीवन, मैं ही इस गाने का ओरिजिनल ऑथर हूँ। मैं ही किंग बाव बाव के ओरिजिनल सॉन्ग का कंपोजर हूँ और मैं ही वो इंसान हूँ जिसे उस दिन टीवी स्टेशन पार किंग बाव बाव के प्रैक्टिस के वक्त चुपके से रिकॉर्ड किया गया था। मैं जानता हूँ किसने ये रूमर्स फैलाए हैं, पर अपनी दीदी की इज्जत के लिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग भी मेरे और किंग बाव बाव के गाने को पसंद करते हैं उन्हें एक एक्सप्लेनेशन दे सकूं। किंग ट्रैक ने बात खत्म करते ही गाना बजाना शुरू कर दिया और एक पाल में बाव बाव एक ऐसे ताजी दुनिया में खो गई जहां सिर्फ वो और उसका भाई थे। वो शैतानी चेहरे के साथ किंग ट्रैक को गाना बजाते देख रही थी। ये गाना मैंने साल की शुरुआत में कंपोज किया था। इसका नाम है टू किंग बाव बाव। ऑफ ट्रैक, तुमने ये मेरे लिए लिखा है? बिल्कुल। ऑफ नो, ये ठीक नहीं। ये तो ट्राई एआई लेतू है जो मैंने स्टोर से एक्सचेंज किया था। कहीं दीदी कुछ प्लान तो नहीं कर रही? किंग ट्रैक ने अभी गाना खत्म भी नहीं किया था कि बाव बाव ने उससे आकार गले लगा लिया और उससे जबरदस्ती सोफा पार धकेलकर उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगी। और उसके बाद तो बाव बाव ने उससे इतनी जोर से किस किया कि उससे रेजिस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी दीदी के उस बैड एस टंग किस ने किंग ट्रैक को 5 सेकंड के लिए शॉक्ड कर दिया। मैंने तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर किस किया है। खुश हो? सरप्राइज यू। दुश्मन तो बहुत एंजॉय कर रहा है। दीदी, तुम तो बेड इरिटेटिंग हो।
मेरा पहला किस चला गया। पहला किस क्या खाक। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ नहीं हूँ। वैसे वो किस बुरा नहीं था। एक और हो जाए, सपने में ही होगा मेरे भाई। बाओ बाओ ने किन्जे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं पहले वीडियो एडिट करता हूँ। दीदी तुम रूम में जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसी वक्त शूलू को भी एक मैसेज मिला। कान शीएन ने उसे नहाकर स्टडी में सॉसेज खाने को बुलाया था। हाँ, सच में कितना बड़ा परवर्ट है। शू दीदी ये अच्छा नहीं हुआ। इतनी घबराई हुई क्यों हो। किन बाओ बाओ ने वीबो पार पोस्ट कर दिया है। यूज पोस्ट करने दो, कुछ नहीं कर पाएगी। उसने नहीं, उसके भाई ने पोस्ट किया है। क्या। शूलू ने अपना फोन खोला तो देखा कि किन्जे ने उस शख्स की पहचान बता दी थी जिसने ये साजिश की थी। उसका चेहरा तो पीला पैट गया। वक्त तेजी से गुजरा और कंपटीशन का दिन आ गया। किन्जे बाओ बाओ और जेडाई किन के साथ अंदर गया। हाई नोट्स पर जरूर ध्यान देना। ये नहीं कि साउंड राउंड हो, बल्कि पूरी कोशिश करना कि प्लोजिव साउंड्स गाओ। एग्जॉशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कॉस्ट्यूम और डांस भी मियर आइडिया के हिसाब से ही होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से सब लोग रिकॉर्डिंग अरीना के अंदर चले गए। बहुत अंधेरा है। जेडाई किन दीदी मेरा हाथ पकड़ लो। गिरने से बचने के लिए संभल कर। थैंक यू। दोनों ने ट्यूरेंट एक दूसरे का हाथ थाम लिया जैसे कोई लवर्स हो। वो कहते हैं ना, हाथ पकड़ना प्यार की शुरुआत है। पक्का। यूज मुझ में इंटरेस्ट है, वरना कोई नॉर्मल लड़की किसी लड़के का हाथ क्यों पकड़ेगी। अंधेरे में टेटोल्ट यू दोनों को अपनी जगह मिल गई। तुम अभी तक मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे। मैं तो बैठ गई, अब नहीं गिरूंगी। हे ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। किन्जे बेशर्मी से हाथ नहीं छोड़ा बल्कि और जोर से पकड़ लिया। स्टेज पार एमसी ने बाकी गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। किन मैम, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पार आपके बारे में अफवाहें चल रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। HMPH ड्रामा करती रहो। अगर तुम्हारा इतना कैपेबल भाई ना होता तो आज तुम इतनी आराम से नहीं बैठी होती। वीबो पार वो वीडियो मैंने देखा है, वो सच में शॉकिंग था। क्या आप अपने भाई की आइडेंटिटी रिवील कर सकती है। वो एक होम बॉडी है और पब्लिक अटेंशन पसंद नहीं करता। कौन होम बॉडी है। प्लीज, होम बॉडी कोई अच्छा शब्द नहीं है। दीदी इस मौके का फायदा उठाकर मुझे बदनाम मत करो। मेरे भाई की आइडेंटिटी क्या होगी। वो मेरा भाई ही तो है, लेकिन वो आज यहाँ आया है। बिल्कुल यही है। सच में उस भाई से मिलने का दिल कर रहा है। कहाँ है वो। किन बाओ बाओ इतनी खूबसूरत है, उसका भाई भी जरूर हैंडसम होगा। ये किन बाओ बाओ क्या बोल रही है। मैं कोई इतना हैंडसम भी तो नहीं हूँ। मैं सामने नहीं आऊंगा, और ऊपर से मैं तो आंखों को चुभने वाला हूँ। हमारे इस सीजन में एक नया सिंगर भी शामिल हुआ है। इसी पाल एक बेहद हैंडसम लड़का स्टेज पार आया। ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपका हाथ किस कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखकर किन्जे नीचे से बहुत गुस्सा हो गया। किस क्या खा। गर्ल्स के गाने के लिए शुक्रिया। ये आवाज सुनकर क्षु को भी तारीफ करनी पड़ी। मैं तो अपनी अच्छी बहन का गाना सुनने का इंतजार करूंगी। अब आया असली शौक। और अगला गाना है किन बाओ बाओ का। बाओ बाओ ऐसे बाहर आई जैसे कोई अजीब सा बर्थडे केक हो। बाओ बाओ ने अपने स्टाइलिस्ट का क्या बिगाड़ा था, या मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए था। तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। मैंने दीदी से थोड़ा अजीब मेकअप करने को कहा था। कितना अटेंशन मिलेगा आप अभी देख लेना। जल्दी बताओ ना। आप खुद ही देख लो। यहाँ जितने लोग हैं अनमेन से कई तो होंगे जिन्होंने मुझे साइबर बुली किया है। मुझे ताने मारे कि मैं अपने शेयर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ी हूँ। कहते थे मेरी सिंगिंग स्किल्स खराब है, बस पैसों और कनेक्शंस पे आगे बढ़ी हूँ। शायद काफी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। गाना मेरा एक सपना है। मेन आइडल बनना चाहती हूँ। मेन स्टेज पार खादी होना चाहती हूँ, जहाँ हजारों निगाहें मुझ पर हो। आखिर इतना मुश्किल क्यों है। मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है। क्या आप लोग थोड़े समझदार नहीं हो सकते। लोगों ने बिना सच जाने अफवाहों पर यकीन कर लिया। बस वही माना जो वो मानना चाहते थे। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए गालियां दे रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे। मेन जिसे तुमने गलत ठहराया, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। इतना कहते ही बाओ बाओ ने अपना गाना शुरू कर दिया। कोई पूछता तो मैं बता देती, पर कोई पूछने वाला था ही नहीं। उसने गाना क्यों बदल दिया। क्या तुमने उसके लिए नया गाना लिखा है। कमाल है। जिसने ये गाना लिखा है वो एक म्यूजिक जीनियस है। नहीं, वो तो कोई म्यूजिक डीमन है। वो तो होना ही था। उसका छोटा भाई तो मेलोडी तक लिख सकता है।
अगर ये लड़का म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गया ना तो तबाही मचा देगा। उसके पास तो ओरिजिनल सॉन्ग भी है। कुछ ही दिन में उसने ये सब कैसे कर लिया। जिन लोगों ने मुझे बदनाम किया, गालियां दी, मुझ पर अटैक किया, आओ आ जाओ, मैं ही तो जोकर हूं ना। मेन टैब तक गाती रहूंगी जब तक मेरी सांसें ना रुक जाएं। फूलों को पानी देकर बाओ बाओ अब जैसे खुद ही चमक उठी थी। सब लोग उसके साथ खड़े थे। नीचे बैठी ज़ेडाए किन भी गाना सुनकर रो पड़ी। तब जाकर किन जहे को सुकून मिला कि उसकी जान बाक गई है। घर वापस आकर जब सब खाना खा रहे थे तभी किन जहे ने कहा, मैंने बेच दिया। तुमने फिर से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगर तुमने इसमें नुकसान करवाया ना तो देख लेना। खरीदने के बाद ही तो तुमने बताया कि तुमने कई हजार कमा लिए हैं। जिंगी एंटरटेनमेंट का बिजनेस डिपार्टमेंट फिर से दीदी से बात करने आया है। वो उन गानों के कॉपीराइट्स खरीदना चाहते हैं। अगर वो ऑनलाइन कॉपीराइट्स है तो उनका कोई चांस नहीं है। बाकी कॉपीराइट्स जैसे मैकेनिकल राइट्स या सीडी राइट्स के लिए जिंगी ने जो प्राइस ऑफर किया है वो रीजनेबल है। वो खरीद भी रहे हैं और प्रॉफिट शेयर भी कर रहे हैं। दीदी वैसे भी जिंगी की ही बंदा है। दोनों भाई बहन ऊपर से तो बात कर रहे थे पर नीचे से पैरों से एक दूसरे को किक कर रहे थे। अचानक किन जहे ने एक जोरदार किक मारी जिसे बाव बाव को दर्द हुआ और वो आह कर उठी। किन जहे, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी आंखें नहीं निकालूंगी? किन जहे ने फौरन अपनी दीदी को धकेल दिया। बाव बाव के पास अब ज़ेडाए किन से मदद मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन दोनों को इतना नजदीक देखकर ज़ेडाए किन ट्यूरेंट खादी हो गई। मैंने खाना खा लिया है, उसने कहा और अपने कमरे में चली गई। उसको क्या हुआ है यार? अगले दिन किन जहे डोंग ले को ट्रेन कर रहा था। अपने हाथ को थोड़ा और ऊपर उठाओ। तुम्हारी ताकत लगाने का तरीका गलत है। मारने के वक्त कलाई मोडॉज तो अपने ही जोड़ों को चोट पहुंचाओगे। दुनिया की हर मार्शल आर्ट में सिर्फ तेजी ही अनशक्ति है। एक ही ताकत से 10 बार मारो। आईएससी फिजिक्स से भी एनालाइज किया जा सकता है। और जो ये सो कॉल्ड मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल्स होते हैं वो तो और भी सिंपल है। मैं उन्हें 3 स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। बॉडी ट्रेनिंग, मूव ट्रेनिंग और फिर से तो सीधा गोल्डन कोर, नैसेंट सोल, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिबुलेशन और असेंशन हाई क्यों नहीं बोल देते? मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में सबसे बुरी बात होती है जब कोई बाहर खड़ा देखता रहे। तुम्हें रूल्स समझ नहीं आते क्या? कहीं और जाके प्रैक्टिस करो, पागल कहीं का। तन्हाई में रहता है। गुरुजी, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। वक्त हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, नैन मैन मिल गई। उसने किन जहे से कहा कि खाना खाकर ही जाना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।